और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, जहां से काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है। भारत माता चौक की तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आ रहे होंगे। काली गाड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसी गाड़ी में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। उनके हाथ में कमल है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाते हुए कार के अंदर से नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा सा जो कटआउट है उसको लेकर के तैयारी एक वैन की गई है, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत माता चौक की तस्वीर है जहां से रातू रोड तक ये रोड शो जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस गाड़ी पर सवार होंगे और यहां से यह रोड शो और यह सिलसिला है रोड शो का वो शुरू हो जाएगा। अगल बगल की भी तस्वीर आप देख लीजिए, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना उत्साह है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर भी आने लगे हैं, क्या और तस्वीर वहां से? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो कारकेट है वो भारत माता चौक पर पहुंच गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की जो तो अपनी कारकेट के वाहन से निकलकर खुली जीप में जो है वो उसमें बैठेंगे और उसके बाद जो रोड जो है वो उसकी शुरुआत भारत माता चौक से होगी। देख सकते हैं इस वक्त जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम हैं उसे वेरीफाई किया जा रहा है। तो वही जो उत्साह है वो भी काफी ज्यादा है। तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। सभी लोग पूरे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नेताओं से मिल रहे हैं, जो संजय सेठ है जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनसे मुलाकात की, विधायक दल के नेता अमर मावरी से मुलाकात कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की इस वक्त जो आरती है, महिलाएं जो है वो आरती इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप में एक विहंगम दृश्य जो है वो इस वक्त भारत माता चौक पर है और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री अब जो है वो खुली में सवार हो चले हैं और ये रोड शो का आगाज जो है वो यहाँ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विधायक दल के नेता अमर मावरी, बीजेपी प्रत्याशी जो राज्य लोकसभा से है संजय सेठ, वो भी मौजूद है। तो ये रोड शो में अमर मावरी और संजय सेठ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। काफी विहंगम दृश्य है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम जो उपाय हैं वो किए गए हैं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें जो जाहिर तौर पर यहाँ पर देखने के लिए सब बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो यहाँ के तमाम जो समर्थक हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक तक पहुँचे और वो तस्वीर जो है तो ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया है, सभी को अपना हाथ हिलाकर जो अभिनंदन है प्रधानमंत्री के द्वारा इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोड शो करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि चाईबासा में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रांची एयरपोर्ट पहुंचा। उसके बाद रांची एयरपोर्ट से अब वो आगे बढ़ते हुए राजभवन की तरफ जा रहे हैं। इसी दरमियान भारत माता चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है उसकी शुरुआत हुई है और ये प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर तमाम प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरह से जो कहा जाए तो उत्साह है वो चरम पर है। तमाम लोकसभा के प्रत्याशी संजय सेठ वो भी इस रोड शो में प्रधानमंत्री का नजर आ रहे हैं। मोबाइल के फ्लैशलाइट ऑन करके लोग जो है प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो काफिला अब भारत माता चौक से गुजरा है। 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। और देखिए किस तरीके से जो लोगों का उत्साह है वो नजर आ रहा है, और दोनों तरफ जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए फूल लगातार बरसाती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए। और देखिए दोनों तरफ इस सड़क के बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे, चुस्त रहे। और उस बीच ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से संवाद करते हुए भी, हाथ हिलाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी यहां से काफिला जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो यह जो इलाका है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और आपको तस्वीर जो दिखा रहे थे, इस गाड़ी पर जो राज्य से बीजेपी उम्मीदवार है संजय सेठ, उनकी भी मौजूदगी थी। और उनके तरफ से भी जो पूरी तैयारी है वो कर रखी गई थी इस पूरे रोड शो को लेकर के। तो 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो है वो चलना है। और इसी रोड शो के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर रात्रि विश्राम उन्हें करना है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आपको वो रूट बता रहे हैं जहां से रोड शो गुजरने वाला है। तो अलग अलग जगहों पर मंच बीजेपी की तरफ से बनाया गया है, जहां पर मंच से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाना है। और लोग भी सड़कों के दोनों किनारे काफी लंबी कतार लगाकर खड़े हुए हैं और पुष्प वर्षा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है। तो भारत माता चौक से जो रोड शो है वो निकल पड़ा है। और यह रोड शो जो है वो किशोरगंज चौक पहुंचेगा, शनि मंदिर चौक पहुंचेगा, गौशाला चौक और रातू रोड पहुंचेगा, और न्यू मार्केट तक ये जो रोड शो है वो जारी रहेगा। तो देखिए रोड शो वाले जो रास्ते हैं, जो चौक है, वहां पर बीजेपी की तरफ से कई मंच जो है वो तैयार किए गए हैं। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ में कमल लेकर के नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आदिवासी संस्कृति, परंपरा और गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में मुस्कुराते हुए रांची से जो बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ वो भी नजर आ रहे हैं। तो संजय सेठ के लिए प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इससे पहले चाईबासा में जनसभा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो देखिए बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो भी इस कार पर, इस गाड़ी पर सवार है। और इस बीच देखिए पूरी भव्य जो तैयारी है वो की गई है। और इस भव्य तैयारी के बीच जो रोड शो का सिलसिला है वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। और इस तस्वीर को देखने के लिए, इस मंचर को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहां पर जुटी हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और ये जो 1.5 किलोमीटर की लंबी सड़क है, जो लंबी यात्रा है, उस लंबी यात्रा का जो गवाह है वो यहां के लोग, यहां की जनता भी बन रही है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की काफी पकड़ इस इलाके में मानी जाती है। और ऐसे में कुछ खास जगहें हैं जहां खास करके किशोरगंज की अगर बात कर ले, किशोरगंज जहां से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो गुजरने वाला है। साथ ही हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे होंगे कहां कहां से जो रोड शो है, यह काफिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरने वाला है, जिसमें किशोर चौक भी आपको नजर आ रहा होगा। किशोरगंज चौक है। और किशोरगंज चौक की अगर बात करें तो यहां के लोगों में भी काफी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के। और माना जाता है कि ये जो इलाके हैं वो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के अच्छे खासे वोटर्स इस इलाके में हैं। और यहां से रांची लोकसभा सीट की अगर बात करें तो संजय सेठ जो आपको नजर आ रहे होंगे, इससे पहले भी वो सिटिंग सांसद रहे और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में इस सीट से हैं। और देखिए बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ की तरफ से भी कहा गया, लगातार ये दावा किया जा रहा था कि हमने तैयारी जो है वो पूरी कर रखी है और तैयारी आपको उस दिन नजर भी आएगा। और तैयारी जो है वो नजर भी आ रही है। तो 1.5 किलोमीटर लंबा यह रोड शो है। रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते जा रहे हैं, संवाद करते हुए। यह रोड शो का जो काफिला है वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी का कटआउट लगा है और फूलों से सजी हुई गाड़ी जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो एक चौक चौराहों से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच लोगों का जो उत्साह है वो भी देखते हुए बन रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो गुजर रहा है। और ऐसे में ये तस्वीर देखिए, जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरना है वहां पर लोग काफी घंटों से, तस्वीर हम आपको भारत माता चौक की भी दिखा रहे थे और भारत माता चौक पर भी कई घंटों से
लोगों की लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई नजर आ रही है। लोग अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट जला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम साथ हैं। और लगातार ये नारा भी दिया जा रहा है 400 पार का। और इस बीच इस पूरे रोड शो की अगर बात करें तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लगे हुए थे, पसीना बहा रहे थे कि इस रोड शो को कैसे सफल बनाया जाए। तो 1.5 किलोमीटर का यह जो सफर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करने वाले हैं और इस सफर को तय करते हुए राजभवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो 2 दिवसीय झारखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी के लिहाज से। ओम प्रकाश हमारे साथ एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अब काफिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या तस्वीर है? देखते ही साथ हम लोग के लगा कि भगवान आ गए, बहुत आत्मा आए हैं और हम लोग आरती के थाल लेके कि उनको आरती करेंगे। एक बार हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी। अब की बात 400 पार, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा जोश जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री के आगमन मात्र से ही अगर कहा जाए तो रांची के जो भी लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी समर्थक हैं, वो पूरी तरह से जोश में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए अलग अलग जगह की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक एक चप्पे पर नजर बनाए हुए इस रोड शो को लेकर के बीजेपी दफ्तर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, हमने भारत माता चौक की भी तस्वीर आपको दिखाई और भारत माता चौक से होते हुए जो यह काफिला है वो और भी कई पड़ावों से होकर के गुजरने वाला है, जिसमें किशोरगंज चौक और किशोरगंज चौक की हम बात कर रहे थे। यहां पर खास करके लोग जो हैं वो काफी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर के और उनकी भागीदारी भी काफी ज्यादा संख्या में होती हुई नजर आ रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जब महिला कार्यकर्ताओं या फिर जो महिलाएं हैं वो काफी खासा उत्साहित नजर आती हैं और कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के लिए और महिलाओं के विकास के लिए किया है वो काफी अद्भुत है और इसलिए हमारी भी कोशिश है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों को मजबूत करें और यही मजबूती जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्साहित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तस्वीर को अपने साथ कैद कर रहे होंगे, अपने जहन में बिठा रहे होंगे कि किस तरीके से रांची ने उन्हें प्यार दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह भी रहे हैं कि जो आप इतना प्यार दे रहे हैं ये प्यार आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों को मजबूत करता है। आपको इस तरीके से अपने देश के विकास के लिए सोचना होगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए अब ब्लू सी रोशनी जो है वो आपको नजर दूर से आ रही होगी और रोशनी से नहाया हुआ यह जो इलाका है, यह जो चौक है, ये जो रोड है वो आपको नजर आ रहा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको इस गाड़ी पर सवार नजर आ रहे होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग सड़कों के दोनों बगल काफी ज्यादा संख्या में यहां पर डटे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां से गुजरेंगे तो उनके ऊपर हम पुष्प वर्षा करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जाहिर सी बात है कि उत्साह बढ़ भी रहा होगा और उत्साह लोगों का बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर और देखिए एक एक चौक चौराहे, एक एक जगहों पर, एक एक चप्पे पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई कि किन जगहों से जो काफिला है वो होकर के गुजरने वाला है। और इसके कई जो महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसका नाम हम बार बार ले रहे हैं कि किशोरगंज चौक, शनि मंदिर चौक, गौशाला चौक और रातू रोड तक यह जो रोड शो है वो जाना है। तो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में यह चुनाव प्रचार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको नजर आ रहा है। तो भारत माता चौक से रातू रोड तक का यह रोड शो बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से भी। झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर 14 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में पूरी कोशिश है कि इन 14 लोकसभा सीट पर कैसे विजय जो है वो हासिल किया जाए। और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं इसमें आंसू भी साथ है तो इनके जो एनडीए के उम्मीदवार है वो जीत हासिल कर सके। ओम प्रकाश एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये विहंगम दृश्य जो है वो आज पूरी रांची ने देखा है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने को लेकर न सिर्फ भारत माता चौक बल्कि राजभवन तक का रास्ता जो कहा जाए तो वो पूरी तरह से लोगों से ही पटा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोग जो है उत्साहित होकर उनकी जयकारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त बात करें तो जो रोड शो में
जो विधायक दल के नेता अमर बावरी और जो प्रत्याशी संजय सेठ हैं, जो कि रांची लोकसभा से प्रत्याशी हैं, वो भी मौजूद हैं। और लोगों का भरपूर प्यार जो है वो अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने को लेकर सड़कों पर उमड़ पड़ा है। और अपने आप में जो एक दृश्य है वो अपने आप में एक विहंगम दृश्य है। तमाम लोगों का एक ही कहना है कि वो अपने प्रधानमंत्री को देखने और उनकी एक झलक पाने को लेकर आए हैं, ताकि वो जिन्होंने कई कार्य जो हैं वो लोगों के लिए किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, जो तमाम महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है कि महिलाओं के लिए तमाम तरह की कवायदें जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर धन्यवाद देने के लिए भी अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री को वो लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो रांची की सड़क की अगर आज दोपहर से ही बात की जाए, बहरहाल गर्मी काफी ज्यादा थी। बिल्कुल, तो देखिए ओम प्रकाश भी कह रहे हैं कि गर्मी काफी ज्यादा है और इस गर्मी के बीच भी लोग पहुंचे और लोग घंटों तक इंतजार करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक को देखने के लिए। और वही ये तस्वीर सामने आई है। और जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, स्क्रीन में आपको कई स्क्रीन नजर आ रहे होंगे। हम आपको मोबाइल की बात कह रहे हैं और देखिए अपने मोबाइल में लोग इस दृश्य को, इस तस्वीर को, इस याद को कैद कर रहे हैं। साथ ही साथ सेल्फी भी लोग ले रहे हैं, साथ ही लोग फ्लैश लाइट जला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके अगल बगल की अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो देखिए संजय सेठ की भी मुस्कुराहट नजर आ रही है। और ये देखिए एक ब्लू कलर की रोशनी से नहाया हुआ है इलाका जो है वो नजर आ रहा है। तो रोड शो एक है, लेकिन इसके रंग जो है वो हर चौक चौराहों पर बदल जाते हैं, रंग अलग हो जाता है। और हर रंग बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ की जो जनता है वो खड़ी नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर के लगातार दावा भी कर रहे हैं और इस बात को लेकर के लोगों को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि जो एनडीए के उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं उनको जीत का सेहरा सजाए, इसकी अपील जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीर जब सामने आती है तो विपक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि इस तरीके से मजबूती के साथ अगर एनडीए के उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, बीजेपी अगर उतर रही है, तो इसका काट क्या हो सकता है। तो विपक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इन सीटों को लेकर के, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत ज्यादा सीटें 2019 के चुनाव की भी अगर बात करें तो वो नहीं आई और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अधिकांश सीटें जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में रही। और ऐसे में बीजेपी की इस बार भी कोशिश अब यही रहेगी कि 14 की 14 जो सीटें हैं वो निकाली जाए, जिसकी चर्चा लगातार बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। तो देखिए इस तस्वीर है कि स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो रांची में पीएम मोदी के रोड शो की एक्सक्लूसिव तस्वीर और इस रोड शो की जो कवरेज है वो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस गाड़ी में नजर आ रहे होंगे। ओम प्रकाश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, संजय सेठ नजर आ रहे हैं जो इस बार रांची के बीजेपी के उम्मीदवार है और उन्होंने भी बड़ी तैयारी की और लगातार वो भी दावा करते रहे कि बड़ी तैयारी हम करेंगे और ये तैयारी दिखेगी भी। लेकिन तैयारी तो बीजेपी की तरफ से की गई है, अब ये तैयारी कितनी काम आने वाली है वोटिंग को लेकर भी ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त हैं कि यहां की जनता उनका साथ देगी। अगर बात की जाए तो रांची लोकसभा में इससे पूर्व भी 2019 में जो चुनाव हुए थे, रांची जो लोकसभा की सीट है उस पर संजय सेठ ही प्रत्याशी थे और बतौर प्रत्याशी उन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल की थी। इस बार जो है उन्होंने जाहिर तौर पर ये बातें कही है कि इस बार जीत का अंतर बड़ा होगा, लेकिन अब वो तो चुनाव के दिन अगर कहा जाए तो जब रिजल्ट आएगा तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन जाहिर तौर पर एनडीए के जो प्रत्याशी है उन्होंने अपनी जीत का दावा जरूर किया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से अगर कहा जाए तो ये जो रोड शो हुआ है इससे भी जो ऊर्जा है वो संचारित देखने को मिल रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, जो भी समर्थक हैं उनमें भी ये जो ऊर्जा का एक संचार कहा जा सकता है आज के दिन हुआ है। और ये कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो उसमें जरूर इजाफा देखने को मिलेगा और उम्मीद की जा सकती है। आगे देखना होगा कि किस तरह से ये जो जन सैलाब आज सड़कों पर देखा, क्या ये जन सैलाब जो है वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल भविष्य के गर्त में है। लेकिन जाहिर तौर पर पूरा जो समर्थन है, जो प्यार है, वो लोगों ने अपने प्रधानमंत्री पर
जरूर आज न्यौछावर किया है। जी बिल्कुल, ऐसी तस्वीर जब सामने आती है तो विपक्ष के लिए भी और जो विपक्षी उम्मीदवार है उनके लिए भी कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। जी अब तक देखा जाए तो तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा होता है और किसी भी प्रत्याशी के लिए जो भी उनके विरोधी खेमे हैं उसके लिए भी एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दौरा या रैली तो अब और पूरी तरह से जो जन सैलाब है, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो जुड़ जाती हैं प्रधानमंत्री के साथ। स्टार प्रचारक भी हैं अपनी पार्टी के, तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो विरोधी खेमे में भी चिंता जरूर दिखने लगती है। अब देखना होगा कि किस तरह से जब विरोधियों के द्वारा अगर कहा जाए तो जो विपक्ष है वो किस तरह से इन तमाम चीजों को लेता है और जो चुनावी माहौल में जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशियों के लिए अगर कहा जाए तो जीत का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, विपक्ष उसके लिए भी अब किस तरह से कार्ड तैयार कर पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जो है वो एक लिटमस टेस्ट। बिल्कुल, तो इस रोड शो के साथ साथ काफी संख्या में जो लोग हैं उनकी भी भागीदारी नजर आ रही है, उनका उत्साह जोश किस तरीके का नजर आ रहा है? जी लोगों का उत्साह जो है वो प्रधानमंत्री की झलक पाने को लेकर अगर कहा जाए तो पूरी तरह से वो नजर आया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है जैसे अयोध्या में 14 वर्ष बाद जो श्री राम की प्रतिमा को स्थापित किया गया है वो उस वजह से भी लोग जो हैं वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अपने जो विकास कार्य जो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए हैं, जो इस वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा किए गए, उसका धन्यवाद देने के लिए भी लोग जो है वो सड़कों पर पहुंचे थे। और पूरी तरह से महिलाएं जो थी उन्होंने जाहिर तौर पर ये बातें कही कि महिला सुरक्षा के लिए या फिर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कई तरह के योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं और कहीं ना कहीं उसी का धन्यवाद देने और अपने प्रधानमंत्री की झलक पाने को लेकर तमाम लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं। और अब भी अगर कहा जाए तो आज सुबह से इसे लेकर तैयारियां की जा रही थी। दोपहर से लोगों का जन सैलाब जो है वो रोड शो के लिए जगह जगह सड़कों पर पहुंचा, तो अपने आप में विहंगम दृश्य जो है वो आज नजर आया। तो वहीं पूरी तरह से लोग भी दिल खोल कर प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार जो समर्पण है वो जाहिर करते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, महिलाओं से जब आप बातचीत कर रहे थे, जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, आम जनता से जब बातचीत कर रहे थे, तो लोग इस बात को, खास करके महिलाएं इस बात को मान रही थी कि जो महिलाओं के लिए खास करके जो योजनाएं चलाई जा रही, चाहे वो उज्ज्वला योजना है या फिर जो दीदियां हैं उनके लिए जो काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार की बाकी जो योजनाएं हैं कन्याओं के लिए, महिला उत्थान के लिए, वो वाकई जमीन पर उतर रहा है। उस बात को मानती हुई नजर भी आ रही थी वो। बिल्कुल, महिलाओं का यही कहना था कि महिला सुरक्षा के साथ साथ जो योजनाएं दी गई हैं, जिस तरह से योजनाओं का जो जाल है वो बिछाया गया है, जिस तरह से योजनाएं अब आम जनों तक पहुंच रही हैं, महिलाओं तक पहुंच रही हैं, तो उसे लेकर ही वो धन्यवाद देने की बात कहती हुई नजर आई है। क्योंकि महिला समूहों को अगर कहा जाए तो उन लोगों को भी जोड़ा गया है और उन्हें भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की इन योजनाओं को लेकर महिलाओं का भी काफी अगर कहा जाए तो पॉजिटिव रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है और उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि इस वजह से वो अपने प्रधानमंत्री की झलक पाने और उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हुई है। बिल्कुल, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो काफी उत्साह बढ़ाने वाला है और बीजेपी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रोड शो हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और चलिए देखिए, ये रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आएंगे।